सत्यवान की कहानी। प्राचीन भारत में सावित्री और सत्यवान की कहानी सच्चे प्रेम, निष्ठा और दृढ़ संकल्प की मिसाल मानी जाती है। ये महाभारत के वन पर्व का एक हिस्सा है, जिसमें सावित्री के अद्वितीय साहस और यमराज के साथ हुए संवाद को दर्शाया गया है। कहानी की शुरुआत राजा अशुपति से होती है, जिनके कोई संतान नहीं थी। अपनी संतान की इच्छा के लिए उन्होंने लंबे समय तक तपस्या की। देवी सावित्री उनके सामने प्रकट होती है और उन्हें एक कन्या का वरदान देती है। इस कन्या का नाम सावित्री रखा जाता है। जब सावित्री बड़ी होती है तो वे अत्यंत रूपवती, विदुषी और धार्मिक होती है। जब विवाह की आयु आती है तो राजा अश्वपति अपनी पुत्री के लिए योग्य वर ढूंढने के लिए कहते हैं, परंतु सावित्री स्वयं अपना पति चुनने का निर्णय लेती हैं। सावित्री अपने स्वयं के विवाह के लिए एक यात्रा पर निकलती हैं और जंगलों में पहुंचती हैं, जहां वह एक तपस्वी परिवार को देखती हैं। इस परिवार के मुखिया राजा द्युमत्सेन, जो अपनी दृष्टि खो चुके थे और अपने राज्य से निष्कासित थे, के पुत्र सत्यवान पर सावित्री का हृदय आ जाता है। सत्यवान एक धर्मपरायण, वीर और सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। जब सावित्री ने अपने पिता को ये बात बताई तो नारद मुनि ने उन्हें बताया कि सत्यवान 1 वर्ष के भीतर मर जाएगा। ये सुनकर भी सावित्री ने सत्यवान से विवाह करने का निर्णय लिया। सावित्री ने सत्यवान के साथ विवाह किया और अपने ससुराल में सरल जीवन जीने लगीं। उसने ये निर्णय किया कि वह सत्यवान की मृत्यु के दिन के लिए तैयार रहेंगी और उस दिन उपवास करेंगी। 1 साल बाद, जिस दिन सत्यवान की मृत्यु नियत थी, सावित्री ने सत्यवान के साथ जंगल में लकड़ी काटने के लिए जाने का आग्रह किया। सत्यवान लकड़ी काटते हुए अचानक बेहोश हो गए और उनकी मृत्यु हो गई। तभी यमराज, मृत्यु के देवता, सत्यवान की आत्मा को लेने के लिए आए। सावित्री ने यमराज का पीछा किया और उनसे विनम्रता से कहा कि एक पत्नी का धर्म है कि वह अपने पति का साथ दे, चाहे वह जीवन में हो या मृत्यु के बाद। यमराज ने उसकी भक्ति और दृढ़ता देखकर उसे 3 वरदान मांगने का अवसर दिया, लेकिन सत्यवान के जीवन के अलावा कुछ और मांगने के लिए कहा। पहले वरदान में सावित्री ने अपने अंधे ससुर की दृष्टि और राज्य की पुनः प्राप्ति की मांग की। दूसरे वरदान में उसने अपने पिता के लिए 100 पुत्रों की कामना की। तीसरे वरदान में सावित्री ने स्वयं के 100 पुत्रों का आशीर्वाद मांगा। यमराज ने उसे ये वरदान दे दिया, लेकिन तुरंत ही समझ गए कि बिना सत्यवान के ये वरदान संभव नहीं था। इसलिए यमराज को सत्यवान का जीवन वापस देना पड़ा। यमराज ने सावित्री की निष्ठा, भक्ति और बुद्धिमत्ता से प्रभावित होकर सत्यवान को जीवन दान दिया। सत्यवान फिर से जीवित हो गए और सावित्री अपने पति के साथ खुशी-खुशी अपने परिवार में लौट आई। ये कहानी न केवल सावित्री के प्रेम और समर्पण को दर्शाती है, बल्कि ये भी दिखाती है कि सच्ची निष्ठा और धैर्य से किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है।